4,500 में से 700 आ रही है, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं है, कमी तो है, तभी नॉर्थ साइड में पीछे रहेगा ये पता चल गया था। इतना दिमाग में ऐसा है, मेरे एक भी रीनल तो बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में आए 45% मार्क्स। तो इसका मतलब ये है रीनल तो नहीं आता है, ऐसे दिमाग में होने से कुछ नहीं होता है। मेरे को ऐसा खूब सारे गलत कर लिए उस टाइम से, नेगेटिव मार्किंग मेरी बहुत ज्यादा होती थी। 30 गलत हो गए, 32 गलत हो गए, 25 गलत हो गए, 28 गलत हो गए, तब तो सर 50-55% ही आएंगे। सर मेरे को है ना, नहीं पता था कि मेरी इतनी सारी वीकनेस थी, लेकिन जब मैंने टीएनसी लिया तब मुझे पता चला मेरी इतनी सारी वीकनेस। फिर मैं नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकती थी सर इतनी जल्दी। नमस्कार साथियों, टीएनसी नमस्कार नर्सिंग सर। क्लासेज में आपका जो है वो स्वागत है। दोस्तों, आज जो है वो मैं ऐसी शख्सियत से आपकी बातचीत करवाना चाह रहा हूँ जिन्होंने बहुत ज्यादा असफलता का स्वाद चखा और उसके बाद जो है उनको सफलता मिली, और सफलता भी ऐसी कि जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता जो है वो चिंगाड़ उठे। तो ठीक उसी तरीके से जो है उनकी मेहनत जो है वो रंग लेके आई। तो मिलते हैं आज हमारे कैंडिडेट्स हैं नीतू चौधरी से। तो नीतू जी बताइए, आप अपने बारे में जो है वो कुछ चीजें बताइए, उसके बाद हम जानेंगे कि किस तरीके से जो आपकी जिंदगी में असफलताएं आई और फिर आपने सफलता की जो छलांग, ऊंची छलांग लगाई है वो किस तरीके से लगाई है, बताइए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ नीतू चौधरी, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर राजस्थान। सर मैं राजस्थान के जोधपुर जिले के सर एक तहसील है बिलाड़ा, उसके अंदर सर एक गांव है बावी। सर हम बावी में रहते हैं, प्रॉपर हैजरला के हैं। काफी टाइम से सर हम यहीं पे रह रहे हैं बावी से। और सर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर से मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हुई है। और उसके बाद सर ये जर्नी हुई है जिसकी वजह से सक्सेस मिली है। इसमें सर टीएनसी का बहुत बड़ा रोल है सर। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों, देखा आपने कितने छोटे से गांव से जो है वो ये प्रतिभा जो है वो निखर के आई है। तो नीतू बताइए कि आपने पहले कभी एग्जाम दिया था, या उस एग्जाम में जो है वो मतलब क्या क्या आपकी चीजें कमी रही और फिर उनको किस तरीके से आपने दूर किया, वो सारी चीजें आप बताएंगे कुछ। सर मेरी अप्रैल 2022 में सर मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैंने सर एक कोचिंग ज्वाइन कर ली थी ऑफलाइन, और उसके बाद मैंने एम्स का एग्जाम दिया था। जो सर मेरा टारगेट था उसमें कैसे भी करके मेरा होना चाहिए। तो सर मैंने एम्स का एग्जाम दिया और फिर मेरा एम्स में नहीं हुआ था। उसमें मेरी रैंक थी 8,358। तब सर ऐसा था कि अब नहीं हुआ, फिर बहुत सारा डीमोटिवेट हुआ था सर। उसके बाद एक टीएनसी का वीडियो आया था यूट्यूब के ऊपर। सर वहां पे सर ने ऐसा बोला था, जो बंदे क्वालिफाई हुए हैं डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करी है। तो सर ऐसा लगा था कि अच्छा ठीक है, मैंने भी मेहनत करी है इसका मतलब। तो सर उन्होंने बोला था आप अपना कंटेंट पढ़िए जो आपके पास है, और उसके बाद में आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने मतलब कहाँ कमी है, माइनस मार्किंग क्या है, कहाँ आपकी गलतियां हो रही है, ये आपको सब मतलब ये आपको पता चल जाएगा। तो फिर अगली बार जब आप नोट सेट 2023 दोगे, वहां पे आप बहुत अच्छा करके आओगे। तो सर दिमाग में यही था, नोट सेट 2023 देना है। उसके बीच में ऐसा कुछ नहीं था दिमाग में, कुछ होने वाला है कुछ नहीं होने वाला, कुछ आइडिया नहीं था सर। उसके बाद में मैंने अक्टूबर नवंबर के समथिंग मैंने सर ये टीएनसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। सर उस टाइम मैंने ना 1 महीने की ज्वाइन करी थी। मेरे को ये था कि भाई देखना था टीएनसी कैसा है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो सर मैंने 1 महीने ज्वाइन करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। मेरे को मतलब ये लगा था कि भाई बहुत सही जगह है और मतलब बहुत सही कर रहे हैं। उसके बाद में सर मैंने उस 2,000 वाला सर ये जो आपका प्लान है 6 मंथ का, फिर मैंने इसको परचेज करा था। तो ऐसे करके उसके बाद मैंने जिपमेर का एग्जाम दिया था। तो सर उसमें मेरी रैंक थी 1578। उसमें भी नहीं हुआ सर, 2-3 क्वेश्चन से रह गया था। फिर वही है ना सर, वो जो आपके टीएनसी के सर है वो मोटिवेट करते हैं, करते रहना है करते रहना है करते रहना है, घर के पास वाला एम्स चाहिए, ऐसे करके वो सर हम दिमाग में रखते हैं, मोटिवेट है करते रहना है करते रहना है। तो सर ऐसे ऐसे करके सर अभी फाइनली ऐसी पीजीआई में हुआ है सर, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 27 आई है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो है वो बिल्कुल शाश्वत सत्य बात कही है। पहले जैसे आपने चीज बताई है कि मेरी रैंक जो है बहुत पीछे आई है और मैं जो है वो बिल्कुल जो है वो हताश हो गया हूँ। तो मैं हाँ सभी स्टूडेंट को ये कहता हूँ, खास तौर से जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि कभी भी हताश नहीं होना। आपकी रैंक आई है इन द सेंस आपने मेहनत की है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज, अगर आपने 8,000 आई है, 10,000 आई है, अगर 90,000 कैंडिडेट में अगर आपकी 10,000 रैंक आती है तो आप उन 80,000 से बेटर हो। तो आपको कभी सर भी ये चीज तो अप्रिशिएट करा सोचनी था। नहीं है। हाँ, तो कभी भी ये चीज तो जो है वो सोचनी नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की है। अब बात आती है कि जो मेहनत की है वो बिल्कुल टारगेट पे होनी चाहिए। कुछ जो हमारी कमियां रह जाती है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी इंसान जो है परफेक्ट नहीं होता है।
तो वो कमियां दूर करने के लिए जो है वो सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। और एक सुदृढ़ और जो कहते हैं समझदार गृहिणी की तरह, कि आपने बताया कि पहले आपने 1 महीने की ज्वाइन करके देखा, तो ये तो सभी हाँ अपने इंडियंस की जो है वो खास बात है कि हम पहले जो है वो पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर भी जो है वो विश्वास करते हैं। तो ठीक इस तरीके से आपने जो है पहले 1 महीने की और उसके बाद में आपको लगा कि कुछ उसमें अच्छा है, तो आपने जो है वो कंप्लीटली उसको बड़ा पैकेज किया। तो ये तो बिल्कुल आपने जो है वो सही और सही डिसीजन लिया है। तो ये तो अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए। तो फिर आपने जो है वो काफी रैंक से अपने आप में सुधार किया। तो आप कुछ बताएंगे कि टीएनसी में जब आपने ज्वाइन किया तब आपकी कौन सी रैंक आती थी, और फिर किस तरीके से जो हो आपने अपनी कमियों को दूर किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि वो पढ़ते हैं लेकिन उनको अपनी कमियों का पता नहीं चलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे बहुत सारे लोग क्रिकेट वगैरह जो है वो देखते हैं, तो उन सब चीजों में देखते हैं कि विराट कोहली जो है वो ड्राइव पे आउट होते थे और वो सारी चीजें, तो वो किस तरीके से आपने कमियों को दूर किया? तो वो आप मुझे बताइए कि आपने किस तरीके से और उनको जो है वो अच्छा करने की कोशिश की। सर मैंने सबसे पहले सर टीएनसी का टेस्ट दिया था। मेरे को एग्जैक्ट रैंक तो याद नहीं है, पर 700 800 के समथिंग कुछ आई होगी मेरे को जहाँ तक आइडिया है। तो सर उस टाइम 5,000 के समथिंग थे जब मैंने टीएनसी ज्वाइन करा था। स्टूडेंट 4,500 5,000 के समथिंग नॉर्थ साइड के अंदर। तो मेरे को 4,500 में से 700 आ रही है, मतलब इतनी अच्छी तो नहीं है, कमी तो है, तभी नॉर्थ साइड में पीछे रहेगा ये पता चल गया था। फिर सर वहाँ पे रोज अलग अलग सिस्टम के क्वेश्चन आ गए, कभी रीनल सिस्टम के आ गए, कभी जेई के आ गए, कभी कम्युनिटी के आ गए, कभी किसके आ गए। तो सर ऐसे रोज मतलब टेस्ट देते थे। आज रीनल का है तो रीनल का पता चला, रीनल में इतना दिमाग में ऐसा है मेरे, एक भी रीनल तो बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में आए 45% मार्क्स। तो इसका मतलब ये है रीनल तो नहीं आता है, ऐसे दिमाग में होने से कुछ नहीं होता है, मेरे को ऐसा था। तो सर ऐसे था कि भाई आज रीनल है, मैंने खूब सारे गलत कर लिए। उस टाइम सर नेगेटिव मार्किंग मेरी बहुत ज्यादा होती थी। 30 गलत हो गए, 32 गलत हो गए, 25 गलत हो गए, 28 गलत हो गए। तब तो सर 50 55% ही आएंगे। तो फिर मेरे को पता हम्म। चला कि मैंने गलत कहाँ करे, गलत कहाँ नहीं करे। फिर मैंने ऐसा करा था सर, टेस्ट सीरीज के साथ में मैंने एक टीएनसी की ना एक नोटबुक ऐसे बना ली थी अलग से। सर जो क्वेश्चन गलत कर रहे थे उसको मैं उस नोटबुक में लिखती थी, फिर जो मैंने गलत करा और जो सही था उसको दोनों को लिखती थी। फिर उसका मैंने गलत करा तो मैंने क्या सोचा था, और सही था तो क्या हो सकता है। फिर सर कभी कभी वो वीडियो आते थे आपके साथ में, तो पता चलता आपने ये सोचा दोस्तों, आप सब लोग यही करते हैं और हम सच में वो गलती करते थे। फिर पता चला नहीं, सही ऐसा होता है, हमें ऐसा सही करना है। तो सर ये 3 4 महीने से सर मेरा कंटिन्यू चल रहा है। मेरी 2 3 नोटबुक हो गई है टीएनसी की अब तक। फिर मैं उन्हीं को पढ़ती रहती थी, और जो गलत हुए, जैसे कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, कंटेंट जाके वापस देख लिया, ये मैंने यहाँ से पढ़ा था, ये मैंने मतलब ये सही नहीं देखा था, मैंने वो सही नहीं देखा था। एंक्लेक्स को मैंने एज ए रेफरेंस बुक रखा था उसको। जो गलत होता था वो मैं एज ए रेफरेंस बुक एंक्लेक्स में देखती थी, पूरी मैंने उसको कभी नहीं पढ़ी। तो वो उसको मैं देखती थी, मेरी गलत हो गया, गलत हो गया। और सबसे बड़ा मोटिवेशन जब रैंक ऊपर आती है ना, 700 से 500 300 200, तब तो सर ऐसे लगता है अब और पढ़ेंगे, अब और ऊपर आएगी, अब फर्स्ट हाँ आएगी, अब बिल्कुल। सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। सर तो वो मोटिवेशन था सर। मतलब पढ़ने का मोटिवेशन एक ये बन गया था, लाइव रैंक। सर सुबह हम्म। उठते आंख खुलती 6 बजे, आज टीएनसी में रैंक आई 35। खुशी हम्म। शांति कि हाँ चलो कल से अच्छा करा था आज। और ये हुआ था सर, ऐसे ऐसे करके सर अभी तक ये कंप्लीट कराया है। चलो तो अभी आप बताइए कि आपकी पहले टीएनसी में जो पीछे रैंक आती थी, ऐसी कोई रैंक जिसको आपको याद हो कि उस दिन आप जो है वो रैंक आने के बाद में आपने 6 बजे टेस्ट दिया और 11 बजे आपकी ऑल ओवर इंडिया की रैंक बनी। तो ऐसी कोई रैंक जो आपको याद हो, उससे आपको सुकून से जो है वो नींद आई होगी, सर सबसे रैंक बेस्ट वन, रैंक आप? रैंक वन आई थी सर उससे एक बार। उससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कि सर अपनी सर उस दिन मैं इतनी मैथमेटिक्स खुश में वो हुई थी ना। सर मैंने को यूं था कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगी तो सर पूछेंगे आपकी हाईएस्ट रैंक कौन सी है, तो उस दिन रैंक वन आ गई। तो मैंने कहा अब बढ़िया है, जब नेक्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू होगा तो मैं बता दूंगी कि मेरी रैंक वन भी आ रखी है। तो बस उससे बढ़िया रैंक तो कुछ हो ही नहीं सकती, तो उससे ज्यादा तो क्या कहें। और सबसे चीज आपने जो टीएनसी की जो की पॉइंट है, और जो हम कहते हैं कि टीएनसी की जो टेक लाइन हमने कर रखी है कि अपनी जो है वो कमियों को दूर करने के लिए हम बोलते हैं सभी स्टूडेंट से कि अपनी नोटबुक है, क्योंकि अलग से मेहनत करने के बजाय हम कहते हैं कि अपनी कमियों को दूर कर लीजिए। ठीक है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ये हमारी टेक लाइन भी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कोई और भी टैगलाइन, जैसे मैंने आपने एक चीज बताई, ऐसी कोई एक बात टीएनसी की जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, या कहते हैं कि उसको आपको रैंक या क्रैक करने में जो बहुत आसानी रही? सर कोई वो है ना एक सर लाइन में वो अगर टीएनसी के लिए बोलना चाहें तो।
सर मैं टीएनसी के लिए आई वांट टू बी फेल फर्स्ट, और ये टीएनसी सबसे अच्छे तरीके से हमको बताता है, रोज के टेस्ट रोज में फेल होना, आई वांट टू बी फेल फर्स्ट। अगर आपको फेल होने से डर लगता है तो आप जीतने के सपने देखना छोड़ दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मैंने अगर मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, मैं टेस्ट सीरीज अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, मेरे तो आधे ही हुआ है, होगा कि नहीं होगा, मेरी रैंक पीछे आ जाएगी, मेरे को ऐसा लगेगा मैं तो मतलब अच्छा इंसान नहीं हूँ, बेवकूफ हूँ, मेरे को तो आता ही नहीं है, तो सर प्लीज ऐसा करना छोड़ दीजिए। आप रोज टेस्ट ज्वाइन कीजिए। ईमानदारी सर आपने होनी चाहिए। मॉर्निंग टेस्ट मॉर्निंग के टाइम पे देती थी, मॉर्निंग डोज कंप्लीट करती थी, देन इवनिंग टेस्ट देती थी, फिर उसका रिव्यू करती थी। सर मेरा ऑन एंड एवरेज टाइम था टीएनसी ऐप पे 4 से 4.5 घंटे सर, नवंबर दिसंबर जनवरी जो भी मेरे 3-4 महीने से रहे पीछे, ऑन एंड एवरेज 4.5 घंटे, कभी 8 घंटे हो जाते, कभी 2.5 घंटे, ऑन एंड एवरेज 4-4.5 घंटे मैंने टीएनसी पे रूटीनली स्पेंड करे हैं। तो अगर इतना टाइम आपने टीएनसी को दे दिया है तो ये तो हम भी कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन तो होना ही था। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं थी, क्योंकि आपने नींव ही इतनी मजबूत कर ली थी कि उस पे इतनी बड़ी इमारत बनना तो स्वाभाविक था, तो उसमें तो कोई चीज का डर ही नहीं है। तो वो सारी चीजें जो जो चीजें टीएनसी ने जो है वो कर रखी है, या जो टैगलाइन टीएनसी ने कर रखी है, वो सारी चीजें आपने जो है वो मान रखी है। जैसे हमने कहा था कि नेगेटिव चीजों से सीखना है और डरना हाँ मना है, टीएनसी की जो है वो टैगलाइन ये है। सर अगर एक आपकी इसमें ये रेंज था, सर एक इसमें ये था कि जो क्वेश्चन मैंने आज गलत कर दिया पेपर में, नेक्स्ट टाइम हम्म, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, सर उसको कभी किसी भी हालत में गलत नहीं कराएं। फिर अगर वो गलत हो गया बिल्कुल तो फिर उसमें मैं सोचती थी मैं फिर अच्छा कर ही नहीं सकती हूँ फिर तो मैं। ये बिल्कुल। था सर। वो तो सेम चीज आ गई। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, सचिन तेंदुलकर जी के और ऑस्ट्रेलिया की जो है वो टेस्ट सीरीज चल रही थी, उसने ब्रेड होग ने जो है वो सचिन को बोल्ड मारा था। तो हाँ बोल्ड हाँ मारने के बिल्कुल। बाद जो है वो मतलब कि ब्रेड होग उनके पास गए कि ऐसी कोई चीज जो है वो मुझे इस पे लिख के दीजिए, आपका ऑटोग्राफ दीजिए, जिससे मैं हमेशा के लिए याद रखूं। तो आपको मैं जी बताना चाहूंगा, शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को याद भी रहेगा, कि सचिन तेंदुलकर ने लिखा था दिस डे विल नेवर कम, यानी कि ये दिन नेवर कम। आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा कि आप दोबारा दोबारा मुझसे नहीं जो है आएगा। बोल नहीं कर सकते। उसके बाद काफी टाइम से, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं, 27 या 29 बार आमना सामना होता सचिन तेंदुलकर और ब्रेड होगा, लेकिन वो उनका कभी भी विकेट नहीं ले सके। तो वही जी चीज है, हम ये कहते हैं कि अपनी नेगेटिव को जो है वो कंप्लीटली आप बाहर निकालो। अगर आपकी 10,000 रैंक है उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आप कंटिन्यूटी से जो है वो मेहनत कीजिए, आपकी रैंक जो है वो जरूर आगे आएगी। तो वो सारी चीजें थी। सर जब वो तो एससीपीटी का रिजल्ट आया था ना, तब सर मेरे को ऐसा हाँ लगा ही नहीं था कि मैं टेस्ट दे रही हूँ वहां पे ऑन मतलब ऑन कंप्यूटर पे। ऐसा लगा टीएनसी के टेस्ट देते हैं, मतलब एक वो माइंड मेकअप ही क्वेश्चन प्रैक्टिस बन गया था। वो माइंड मेकअप ही सिर्फ क्वेश्चन 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 वो वही था। और सब जब मैं एग्जाम दे के आई थी तो मेरे को ऐसा टीएनसी का टेस्ट दे के आए हैं, ऐसा कोई सीरियस नहीं है एससीपीटी का, वो मतलब अपन को लगता है वो एससीपीटी का था, बाकी सर मेरे को अभी भी लग रहा है वो टीएनसी का टेस्ट ही था और हम मैं दे के आई हूँ। और सर जो सुबह वो मेरे मार्क्स आ गए 72.66, तो मैंने कहा यार टीएनसी में कुछ ज्यादा अच्छे नंबर नहीं आ गए आज, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा था रोज मॉर्निंग में टीएनसी का मैसेज आता है और आज आज मॉर्निंग में एसजीपीजे का मैसेज आया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं था मेरे लिए उस दिन। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। जो हमारी टीएनसी की जो मेहनत है, हमारा यही मोटिव होता है कि हम कैंडिडेट को जो है वो एग्जाम को जो है वो इस तरीके से फेमिलियर बनाए कि उनको लगे भी नहीं कि वो एग्जाम दे रहे हैं, और वो चीजें हाँ आपने साफ बिल्कुल। साफ जो है वो चीज क्लियर कर दी। तो ये हाँ क्रेडिट तो हमारी पूरी टीएनसी को जाता है, किसी एक को न जाके। जी वो जी सारी जी चीज तो जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। आपकी। हाँ। अच्छा, हाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो हमारे नए कैंडिडेट हैं जो नर्सिंग ऑफिसर की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए अगर 2 शब्द आप बोलना चाहिए कि किस तरीके से आपको जो है वो करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, वो सारी चीजें अगर आप बताना चाहें तो शायद उनको लिए जो है वो काफी बेनिफिशियल होगा। जी जी बिल्कुल। सर सबसे पहले जो आप जो भी कंटेंट पढ़ते हो जिस भी कोचिंग से हो आप, सर तो एक बार तो आप उसको पूरे कंटेंट को एक बार मतलब सुपरफिशियली आप उसको देखते रहें। और सर एक ये है ना कि नोट्स पूरे आपको 100 में से 100 याद नहीं हो सकते एट मोमेंट पे। और सर याद हो बिल्कुल। भी जाएंगे तो सर माइनर 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 गलतियां होती रहेगी और नेगेटिव 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 होते रहेंगे। सर उसके लिए हैं आप डेफिनेटली एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले, तो मैं तो सर ये रिकमेंड करूंगी, मैंने टीएनसी करी है तो मैं तो ये बोलूंगी टीएनसी ही ज्वाइन कर डेफिनेटली। इससे अच्छा कुछ नहीं हो चलिए। सकता। सर टीएनसी की अगर मैं एक ही बोलूँ सबसे अच्छी बात है सर, रोज के टेस्ट, रोज के 2 टेस्ट अगर कोई इंसान दे देगा 3-4 महीने दे देगा। सर मैंने हम्म, पर्टिकुलर 150-200 टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे टीएनसी पे, और बस। पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में। और फिर सर वो नेगेटिव मार्किंग धीरे 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 कम होती सर, वो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है ना। अगर आपको पता चल जाएगा आप ऊपर जा रहे हो, तब तो फिर आप मतलब चलते ही रहोगे चलते ही रहोगे चलते ही रहोगे। सर आपको पता ही नहीं है आप चल रहे हो, आप सही चल रहे हो, आप बैक हो आप आगे हो, तो सर फिर मोटिवेशन नहीं आता है।
तो सर टीएनसी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन इसीलिए हो जाता है, लाइव रैंक आती हैं और आपको पता चलता है कि आप नेगेटिव कम कर रहे हो, आप बहुत सही दिशा में जा रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तो सर वो एक हमेशा मोटिवेशन होगा, आप हमेशा कर लेते हो सर ऐसे करके। तो वो हम्म, एक आप कंटेंट रेडी रखिए, जो आप पढ़ते हैं उसको पढ़ते रहिएगा, और उसके साथ में टेस्ट लगाना ही है, कुछ भी हो जाए टेस्ट किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। मैंने बिल्कुल। एक या दो टेस्ट मुश्किल से सर हार्डली मैंने मिस करा होगा, बाकी सारे टेस्ट कंटिन्यूसली दिए हैं। और क्वेश्चन जो गलत हो गए क्यों हो गए, बस वही क्वेश्चन था। और फिर मैंने अलग से नोटबुक बना ली थी, जो मेरे की पॉइंट गलत हो रहे थे, जैसे ईसीजी के आप बहुत अच्छे अच्छे थे उसमें क्वेश्चन जिसको मेरे गलत हुए थे, और भी बाकी सारे सिस्टम थे बहुत। और जो सर मेरे को है ना नहीं पता था कि मेरी इतनी सारी वीकनेस थी, लेकिन जब मैंने टीएनसी लिया तब मुझे पता चला मेरी इतनी सारी वीकनेस, फिर मैं नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकती थी सर इतनी जल्दी। बिल्कुल तो बाद में पता चला, और फिर मेरा अभी ये हुआ सर, मेरे को तो लग रहा है जैसे टीएनसी का पेपर ही दे के आए और वहीं से ही टीएनसी ने दिया है ये रिजल्ट, ऐसा लगता है सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल हर स्टूडेंट्स की जो है वो यही चीजें, हमारे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर जो है वो तैयारी कर रहे हैं, हर के मुंह से ये चीज जो है वो हमें सुनने को मिल जाए तो उससे बड़ी चीज तो कुछ हो ही नहीं सकती। मतलब आपने टीएनसी को जो है आपने कहा कि 100 से 150 पेपर दे दिए, और हर क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, तो आपने कहा कि 1500 से 1600 क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो गए। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा। चेंज इस हाँ तरीके से 1500 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हम जो सर ऑप्शन बताते बिल्कुल हैं बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। सर वो आपने सारे एक अगर वीडियो, आपने वीडियो। सर आपने है ना एक बार वीडियो था किसी, मेरे को याद नहीं है, कोई क्लास थी, उसमें सर आप कुछ बैक्टीरिया बैक्टीरिया बता रहे थे, तो उस क्लास से पहले आपने मोटिवेशन डाला था, सर दोस्तों ये एक क्वेश्चन नहीं है, चार क्वेश्चन है। तो सर हम तो एक वो हाँ एक बस क्लिप वही में ही चीज। इतने मोटिवेट, सर एक क्लिप में ही हम इतना मोटिवेट हो जाते थे ना, कि मतलब 2 मिनट का वीडियो देखा, चार्ट जब भी हो गए और क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, और आसपास का पूरा जो सराउंडिंग था उसको सारे को ले लिया। सर आपने ना, आपने पर्टिकुलरली मेरे को पढ़ाया था, क्लोटिंग फैक्टर पढ़ाए थे, और साइंस जी जीपीजे में एक बिल्कुल। क्वेश्चन था सर, वो ऐसे था मतलब फुल पैंट ऐसे था कुछ, लूज को मतलब टाइट कॉलर लूज शर्ट। तो हाँ सर निमोनिक्स था वो वो, याद करने का हाँ वो तरीका। निमो सर वो बहुत काम आया था, उसकी वजह से वो एक नंबर एक्स्ट्रा जुड़ा था सर वहां पे। थैंक यू सर चलिए उसके लिए बहुत आपको अच्छी बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप बताइए, इतनी मेहनत करने के बाद जब स्टूडेंट ये कहता है तो टीचर्स का जोश तो जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। और जो चीज आपने बताई है की पॉइंट के रूप में, कि हम जो भी एमसीक्यू देते हैं उसमें हम यही टैगलाइन बोलते हैं कि क्वेश्चन राइट है तो क्यों है और रॉन्ग है तो क्यों है। क्योंकि जी जी इससे क्या बिल्कुल। होता है कि स्टूडेंट्स का जो है वो कंफ्यूजन जीरो। हमारा जो टैगलाइन है कंसेप्ट, कंसेप्ट और कंसेप्ट, सिर्फ तीन हाँ चीजें जो है, अगर कंसेप्ट क्लियर हो, और दूसरी चीज जो है वो मैं बोलता हूँ कंटिन्यूटी, जैसे आपने बताया कि रोज देना है, रोज तो ये देना मैं किसी भी आपके हाल में माध्यम से देना भी है। बोलना चाहूंगा, और बाकी वैसे भी बोलता हूँ लेकिन आपके माध्यम से स्पेशली बोलना चाहूंगा सभी स्टूडेंटों को, कि दोस्तों कंटिन्यूटी जो है वो बहुत जरूरी होनी चाहिए। क्योंकि कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सील पड़त निशान। काफी लोगों ने जो है वो इसको पढ़ा है, लेकिन सिर्फ पढ़ा है, आप जैसे स्टूडेंटों ने इसको जो है वो फील किया है, यानी कि इसको सर फॉलो किया एक है ही एक बात, तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल सर हाँ एक ही है, टेस्ट देना ही है, किसी भी हाल में देना, छोड़ना नहीं है सर बिल्कुल उसको, छोड़ना बिल्कुल। नहीं है उसको कैसे भी सर। हाँ एक ही, अगर मैं बोलूँ ना एक ही शब्द में, रोज देना है, हर हाल में देना है, चाहे 15 नंबर आए, चाहे 25 आए, चाहे 35 आए, चाहे 90 आए, चाहे नाइन्टी हम्म, फाइव भी आए, उसको रिव्यू करना है और रूटीन टेस्ट देना है किसी भी कंडीशन में। एक बिल्कुल। ही तो लाइन ये बोल सर परफेक्ट बात आपने जो है वो बहुत अच्छी कही है। दूसरी आपने कही कि मैं पहले टीएनसी की जो है वो वीडियो देख रही थी, तो मुझे उस दिन जो है वो ये लगा था कि एक ना एक दिन जो है वो मैं टीएनसी पे जो है वो आके रहूंगी। तो हाँ अगर आके इतनी बड़ी रहो। विल पावर जो है वो किसी की हो जाए, मैं एक छोटा सा जो है वो वाक्य सुनाना चाहूंगा, कि एक बार सिकंदर ने अपने गुरु को जो है वो एक रेखा दिखाई, तो उन्होंने कहा था कि ये रेखा अगर सीधी होती तो आप दुनिया पे राज करते। तो इतने में जो है वो सिकंदर ने खंजर निकाला और काट के दिखा दिया कि ये रेखा होगी सीधी, अब मैं दुनिया पे राज करूंगा। तो ठीक उस तरीके से विल पावर अगर किसी इंसान में हो जाए तो उसका सिलेक्शन तो जो है वो होना ही होना है। जी जी सर ये बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। आज के सेशन में आपने इतनी बड़ी बढ़िया बातें बताई, और मुझे लगता है कि वीडियो जो है वो काफी अपने स्टूडेंट्स को जो है वो मोटिव करेगा। तो जो हमारी टीएनसी की टैगलाइन है, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, अपनी नेगेटिव चीजों को जो है वो दूर करना कम है। करते रहना और चाहिए। हाँ, जैसे है और ना, सबकी मेहनत जो है वो लिमिटेशंस अलग अलग है सर, सबके अलग अलग वीकनेस है, लेकिन सर वो सिर्फ टेस्ट से ही पता चल सकते हैं कौन कौन से वीकनेसेस है। सर मेरे मतलब अंदर अपनी थी, वीकनेस को मेरे को पता जो ही है वो नहीं था, सुधारने के बाद जो है वो ठीक करना है। सर मेरे को पता ही नहीं था मेरे अंदर इतनी वीकनेस है, मेरे को इतने सिस्टम नहीं आ रहे, मेरे को लगता है हाँ मेरे को आते हैं। जब जब ये ज्वाइन करा तब पता चला इतनी सारी वीकनेसेस है, मैं इनको सबको ना इकट्ठा कर लिया, एक वीक सब सारी वीकनेसेस को एक नोटबुक में लिख दिया मैंने। फिर मैंने उसी को बिल्कुल। अपनी स्ट्रेंथ बना के, और फाइनली सर ऐसी इतनी रैंक अच्छी हो गई सर, बिलीव नहीं हो रहा सर बिल्कुल ही।
चलो अब तो बिलीव हो गया ना, आपको 27 रैंक आ गई, दुनिया में आपको लोग जानने लग गए। ठीक है सर, आशीर्वाद है जजब का, बाकी ठीक है सर। बस आशीर्वाद भी है, आपकी मेहनत भी है, सारी चीजें हैं, ठीक है। ओके चलो सर। दोस्त, इसी के साथ आज का सेशन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।